वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी वर्ल्ड ऑफ विजडम। वाह, आज आपने वाह क्यों नहीं कहा, वर्ल्ड ऑफ बिजनेस क्या कहा है? आज दानिश साहब ने खास तौर पे ये हुक्म दिया कि हम आज जहाने दानिश जरूर करें। ये तड़ा अकबर बादशाह था हुक्म दिया। उसने हुक्म दिया और हम आ गए। आज जब मुझे हुक्म हुआ तो मुझे एक वाकया ये याद आया कि एक मर्तबा एक ऐसा जुमला मैंने अपने एक उस्ताद साहब के मुंह से सुना। उस जुमले ने जिंदगी के बारे में और इल्म के बारे में मेरी जिंदगी की जितनी अंडरस्टैंडिंग थी उसको बदल के रख दिया। और मुझे यूं लगा कि जैसे वाकईतन ये सच्ची बात है। बिल्कुल ये एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ आज तक पढ़ चुका हूं मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत है। इल्म की दुनिया में जज्बात की कोई कदर नहीं होती। वाह, ये एक ऐसा जुमला है, सुनने में निहायत सादा और आसान और सीधी सी बात है कि भाई इल्म की दुनिया में जज्बात की कदर क्यों नहीं होती। अब आप गौर करें, हम जब भी कोई किताब पढ़ते हैं, जब भी किसी का खिताब सुनते हैं, किसी की बात सुनते हैं, तो हम प्री कंसीव्ड चीज़ें अपने जहन में रखते हैं जो हमने आज तक सीखी हैं, उनको सामने रख के उसकी बात सुनते हैं। जो भी शख्स किसी की बात अपने दिल के अंदर कोई जज्बात रख के, मोहब्बत, नफरत, दुश्मनी, कीना, इश्क, कुछ भी जज्बात रख के सुनेगा तो उसकी बात ठीक समझ में नहीं आएगी। वाह, जब भी आपने कोई किताब पढ़नी है, किसी उस्ताद से सीखना है, समझना है, सुनना है, तो सबसे पहले अपनी तासुब की वो ऐनक उतार दें जिसमें आप पहले से ही जानते हैं कि ये आदमी मुझसे कम पढ़ा लिखा है, ये क्या बताएगा मुझे। यानी कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश करें। एग्जैक्टली जब आप ये सोच लेते हैं कि ये तो कमतर है मुझसे, मैं सीनियर हूं, ये जूनियर है, मुझे क्या सिखाएगा, आप कुछ नहीं सीख सकते। सुभान। जब आप ये सोच लेंगे कि ये शख्स मुझसे कम तर है, तो इसमें एक चीज आपने पहले ही सपोज कर ली कि मैं अफजल हूं। तो हमने बात की थी कि जो पहले ही सोच लेता है मैं अफजल हूं वो तो शैतान है, जिसने सोच लिया था कि मैं अफजल हूं वो शैतान बन गया। इसीलिए आप ये देखिए कि जरूरी नहीं है कि कोई उम्र में आपसे छोटा है तो आप उससे कुछ नई बात सीख नहीं सकते। फिर जहां मैं ये कह रहा हूं कि तमाम शागिर्दों को अपने दिल से मोहब्बत, कीना, जोश, वलवला, इश्क, मुरव्वत, नफरत सब चीजें साइड पे रख के बात सुननी चाहिए उस्ताद की। यही मैं एक दरख्वास्त करूंगा असातिज़ा से कि आप भी जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, आपके जहन में भी एक बात पहले से मौजूद होती है कि ये बच्चा नालायक है, ये नहीं सीखेगा। यकीन जाने कि उस बच्चे के दरवाजे आपकी सोच बंद कर देती। इसीलिए कहते हैं ना कि ये नहीं देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि वो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, एग्जैक्टली। और होता क्या है, असातिज़ा फिर उस बच्चे पर ज्यादा मेहनत करते हैं जो पढ़ने लिखने वाला होता है, जो हमेशा फर्स्ट आता है। हालांकि मेहनत उस पर ज्यादा करनी चाहिए जो नहीं पढ़ पा रहा। मेरी गुजारिश का एक मतलब ये भी है कि बच्चों को जज ना करें कि ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा कैसा नहीं है। देखिए, जब आप पैदा होते हैं ना तो आप अपने ऊपर खुद कवर चढ़ाने शुरू कर देते हैं। कैसे? किसी ने कह दिया कि आपका बच्चा तो बिल्कुल बाप जैसा दिखता है, तो बच्चा कहता है मैं बाप हूं, मैं बिल्कुल बाप जैसा हूं। कोई आता है कहता है आपका बच्चा तो फलां हीरो की तरह का दिखता है, आप कहते हैं मैं तो वैसा हीरो हूं। तो दुनिया आपके ऊपर कवर चढ़ाने शुरू करती है, आप उसे कबूल करना शुरू कर देते हैं। उस्ताद भी ये करता है, ये नालायक है, ये लायक है, ये शरारती है, ये नहीं शरारती। टैग लगा देते हैं तो बच्चा समझने लग जाता है मैं वैसा ही हूँ। एग्जैक्टली। खुदारा उस्ताद बच्चों के ऊपर कवर ना चढ़ाएं। मुझे यहाँ पे एक वाकया याद आ गया कि एक क्लासरूम में एक बच्चे ने शोर मचा दिया कि सर मेरी घड़ी चोरी हो गई, अभी मेरे बैग में थी। उस्ताद ने ये कहा, बहुत बड़ी क्लास थी, उस्ताद ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं सबकी तलाशी लेता हूँ, किसने चोरी की है। उसने कहा कि ऐसा करें, सब बच्चे यहाँ मेरे करीब आके खड़े हो जाएं और आंखें बंद कर लें, मैं सबकी तलाशी लूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को पता चले कि घड़ी किससे निकली। वाह वाह। तीसरे चौथे लड़के की जेब में से घड़ी निकल आई, लेकिन उस्ताद साहब ने यह किया कि उन्होंने तमाम बच्चों की तलाशी फिर भी ली ताकि ये एहसास ना हो सके कि किसके पास से घड़ी निकली। जब सब बच्चों की तलाशी ले ली तो कहा आंखें खोल लीजिए, और जिसकी घड़ी थी उसको दे दी कि भाई मिल गई। सही। ये वक्त गुजर गया, वो बच्चा बड़ा हो गया जिसने चोरी की थी। वो एक मर्तबा अपने उस्ताद साहब को मिला और उसने कहा कि सर एक सवाल का जवाब तो दें। क्या? वो कहने लगा कि मेरी जेब से वो घड़ी निकली थी, आपने जिस तरह आंखें बंद करवाई और उसके बाद आपने कभी ना मुझसे नफरत की,
ना मुझे बुरा भला कहा, ना मुझ पर कोई टैग लगाया। मैं अपने आप में इतना शर्मिंदा हुआ कि आप मेरे साथ फिर भी इतने ही शफीक हैं कि मैंने सारी जिंदगी फिर कोई बुराई को हाथ नहीं लगाया। आप मुझे ये बताएं कि आपके अंदर ये चीज कैसे आई, जानते हुए भी कि मैं चोर हूं, आपने मुझसे नफरत नहीं की और बाकी सबके सामने शर्मिंदा भी नहीं किया। तो उस्ताद साहब ने कहा कि बेटा, जब मैं तुम लोगों की तलाशी ले रहा था तो मैंने भी आंखें बंद कर ली थी, मुझे भी नहीं पता था किसकी जेब से निकली। वाह 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 वाह। अल्लाह उस्तादां दा भला करे, इन्हां नूं सीधे राह पै गए ने ते इन्हें कातल होना सी। आज मैं आपको एक खबर दूं कि अमेरिका के एक साहब हैं जो कि इस वक्त दुनिया के गालिबन सबसे अमीर आदमी हैं, एलॉन मस्क उनका नाम। जी। वो 11 अरब डॉलर इस साल टैक्स दे रहे हैं एक आदमी। वाह 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 वाह। तो वो कमाते कितना होंगे? एग्जैक्टली 11 अरब डॉलर। आप यहां से अंदाजा कर लें कि अगर पाकिस्तान में आ जाएं तो कई साल पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। सर उनको चक्कर देके थोड़ी इमिग्रेशन दो। आप ये देखें कि उस शख्स ने इतनी दौलत कमाई है किस बुनियाद पर? सिर्फ एक आइडिया, वाह। सिर्फ एक छोटी सी सोच एक दिन उसे आई। उसने ये सोचा कि जो बड़े बड़े रॉकेट खला में जाते हैं, जी जी, जो मुख्तलिफ चीज़ों को, सैटेलाइट्स को खला में छोड़कर आते हैं, वो जब जाते हैं तो खुद तो फना हो जाते हैं। वो जो आप बड़ा सा रॉकेट देखते हैं ना, उसके अंदर तकरीबन कोई 10% सामान होता है असल ज़रूरत का, बाकी सारे का सारा रॉकेट उसको पहुंचा के खुद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इसलिए बहुत महंगा था ये काम। उसको सिर्फ इतना आइडिया आया कि जो रॉकेट जा रहा है, इस रॉकेट को मैं किसी तरह वापस ले आऊं। जाहिर है 4 पैसे बचने उधरों आंदा है, सवारियां लै आवे। वो उधरों आंदा कोई चीज़ां ले ही आएगा। अच्छा, वैसे वाकई मकसद उसका यही था कि एक ही रॉकेट कई मर्तबा चीजें ऊपर पहुंचा सकता है। हाँ जी, 2-3 फेरे वध लग जान, फायदा ही है। और उस शख्स को जिंदगी में 3-4 मर्तबा नाकामी का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद वो पीछे नहीं हटा और वो उस रॉकेट को वापस लेकर आया। लेकिन देखो ना, उन्हें रॉकेट सिर्फ वापस होदा आया तो पैसे आ गए ने। वो साडा रॉकेट ते कदों दा वापस आ रहा है। अच्छा, कई दिन ओ पुत्र ए मेहमान आए तो रॉकेट वांगू जा ते रॉकेट वांगू वापस। देखिए इसके आइडियाज। अब अगला आइडिया आपको पता है एलॉन मस्क का क्या है? नो सर। वो ये चाहते हैं कि बीजिंग से न्यूयॉर्क आपको 1.5 घंटे में पहुंचा दें। बहुत अच्छे जी। सर वैसे कितना सफर है? वैसे आपको तकरीबन 20 घंटे लग जाते। ओए होए होए होए। 20 वो घंटे का सफर 1.5 घंटे में। वो ये करेंगे कि जो बड़े रॉकेट्स हैं उसके अंदर सवारियों को बिठाएंगे, 1.5 घंटे का फ्लाइट टाइम है, वो सीधा उड़ेगा, खला में जाके और लैंड करेगा वापस न्यूयॉर्क में। इट वुड टेक ओनली 1.5 आवर। और उसके मजीद आगे बढ़ के एक और आइडिया उनके पास। वो क्या सर? शहरों से ट्रैफिक खत्म करनी। सबसे पहला शहर जो उन्होंने पकड़ा है वो उनका ही शहर लॉस एंजलिस है। ओए। उसमें उन्होंने क्या तरीकाकार निकाला है कि नीचे टनल्स बना रहे हैं। आप गाड़ी सीधी टनल में ले जाएंगे और आगे कोई चीज नहीं है, और ट्रेन की तरह आपकी गाड़ी शहर के दूसरे कोने में पहुंच जाएगी। सारे वो ही है जड़ा बच्चे नु कहीदा तेरे मैं कनल ते मारूंगा एक। नहीं भाई, टनल होती है जो सुरंग होती है। तेन सुरंग का नहीं पता? सुरंग दे चूहे। मैं ये समझता हूँ ये दुनिया का 9वां अजूबा होगा। जैसे 8वां तो मैं समझता हूँ कि कराक्रम हाईवे है, जिस पे बड़ी शानदार अभी एक दस्तावेजी फिल्म आई है, कराक्रम वेयर मैन मीट माउंटेन्स। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। 1967 में पाकिस्तान ने, हमारी मिलिट्री ने इसको स्टार्ट किया बनाना, और 70s के अंदर ये कंप्लीट हो चुकी थी। और इसको देखकर एक जर्मन शख्स ने ये कहा था, बहुत बड़ा इंजीनियर था, उसने जब देखा ना ऊपर से टेरेन सारा कि यहाँ बनानी है, तो उसने तंजन कहा ये जिस दिन बना लेंगे ना पाकिस्तानी उस दिन देखेंगे। हाय हाय हाय। उसमें काम करते हुए 692 पाकिस्तानियों ने जामे शहादत नोश किया, और कई चाइनीज ने भी अपनी जान गंवाई इस रोड को तामीर करने में। और इसके हर किलोमीटर पे कहते हैं कि एक जान गई। और कराक्रम हाईवे दुनिया की सबसे बुलंद, सबसे बड़ी इंटरनेशनल हाईवे। वाह 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 वाह। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा माशाल्लाह ना, मैं अज मैनू अंदाजा है कि इस शो दे ना मैं कल्ला शादीशुदा हां। बाकी एंकर भी बैचलर है, 2.5 फुट दियां मुछां वाला भी बैचलर है।